नमस्कार दोस्तों, न्यूज मीडिया टुडे के विधिक जागरूकता कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस ब्रीफ लेक्चर में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 61 से 65 के बारे में बात करेंगे। इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, न्यायालय में जो भी सूट आप पेश करते हैं तो उनके साथ जो है अपने दस्तावेजी साक्ष्य भी आप पेश कर सकते हैं उन अभिवचनों को साबित करने के लिए जिनको आपने अपने वाद पत्र में लिखा है। तो जो दस्तावेज आप न्यायालय में पेश करते हैं वो दस्तावेज या तो प्राथमिक डॉक्यूमेंट होंगे या फिर सेकेंडरी डॉक्यूमेंट होंगे। तो यहाँ हम जो चर्चा करेंगे वो प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस के बारे में ही करेंगे। दोस्तों, किसी भी न्यायिक साक्ष्य में जब हम दस्तावेज के अंत्य वस्तु के बारे में बात करते हैं तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट जो प्राइमरी एविडेंस अथवा सेकेंडरी एविडेंस के माध्यम से ही न्यायालय में साक्ष्य में साबित किए जा सकेंगे। आपको करना क्या है, आप जब न्यायालय में कोई केस फाइल करते हैं तो जो भी दस्तावेज जिनके आधार पर अपना सूट जो है तैयार किया है, जो कंटेंट अभिवचन आपने अपने वाद पत्र के माध्यम से साबित करना चाहे हैं, तो सूट को रखना चाहें, तथ्य जो फैक्ट्स आपने रखे हैं उन तथ्यों के बारे में जो दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज के बारे में जो आपने कंटेंट, दस्तावेज के जो कंटेंट हैं जिनके बारे में आपने अभिवचन किया है, लीडिंग्स की है, उनके बारे में आपको न्यायालय में उन दस्तावेजों को प्रस्तुत करना भी आवश्यक होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 61 कहती है कि दस्तावेज प्राथमिक अथवा द्वितीयक साक्ष्य के माध्यम से ही साबित किए जा सकते हैं। दस्तावेज की अंत्य वस्तु या तो प्राथमिक अथवा द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। धारा 61 दस्तावेजों के अंत्य वस्तु के बारे में बताती है कि दस्तावेज की अंत्य वस्तु या तो प्राथमिक साक्ष्य अथवा द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी। दोस्तों, धारा 62 प्राइमरी एविडेंस के बारे में बात करती है और धारा 63 सेकेंडरी एविडेंस के बारे में बात करती है। तो धारा 62 के साथ आप धारा 64 को भी पढ़ें और धारा 63 के साथ 65 को एविडेंस एक्ट के तहत इनकी क्लियरिफिकेशन के लिए पढ़ें। तो जो भी दस्तावेज होंगे वो प्राइमरी अथवा सेकेंडरी साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में एडमिसेबल हैं। धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य के बारे में वर्णन करती है और इसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय का निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। धारा 64 दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना के बारे में वर्णन करती है और दस्तावेज जो है प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकते हैं अगर आपके पास प्राइमरी एविडेंस है। तो सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर वो प्रमाणित प्रतियां होंगी या कंपेयर प्रतियां होंगी जो आपने या तो आरटीआई के माध्यम से कहीं से प्राप्त की है अथवा ये न्यायालय के अन्य केस में जो दस्तावेज पेश किए गए हैं वहां से आपने सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करके जो है यहाँ पर पेश करेंगे, आप लोग अपने केस के अंदर फाइल करेंगे। धारा 63 द्वितीयक साक्ष्य के बारे में प्रावधान करती है और इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि द्वितीयक साक्ष्य में प्रावधान के अंतर्गत दी गई प्रमाणित प्रतिलिपियां शामिल होती है। ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो प्रक्रिया स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती है उससे बनाई गई प्रतियां या ऐसी प्रतियों से तुलना की गई प्रतियां द्वितीयक साक्ष्य में एडमिसेबल है। तो प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस बेसिकली जो है किसी भी साक्ष्य में ग्राह्य हैं। आप फोटोकॉपी दस्तावेज को एज ए प्राइमरी एविडेंस अथवा सेकेंडरी एविडेंस न्यायालय में एविडेंस के बतौर पेश करके साक्ष्य में ग्राह्य नहीं बना सकते। फोटोकॉपी दस्तावेज के आधार पर कोई भी केस नहीं लड़ा जा सकता है। अब प्राइमरी एविडेंस कौन सा होता है? प्राइमरी एविडेंस मूल दस्तावेज होते हैं। मूल दस्तावेज अगर कई प्रतियों में निष्पादित किया गया है, काउंटर पार्ट्स में निष्पादित किया गया है, तो सभी जो दस्तावेज हैं वो मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां भी द्वितीयक साक्ष्य में एडमिसेबल है। किसी दस्तावेज की अंत्य वस्तु का उस व्यक्ति के द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा है दिया हुआ मौखिक वृत्तांत सेकेंडरी साक्ष्य में एडमिसेबल है। सेकेंड एविडेंस के अंदर दस्तावेज जो हैं वो न्यायालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपियां आती है, आरटीआई में प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपियां आती है, अथवा आपने कंपेयर कॉपी करवा ली। मान लीजिए कि आपने फोटोकॉपी कराई और न्यायालय में मूल के साथ संलग्न करके दे दी,
और एक प्रार्थना पत्र दे दिया कि साहब ये तो मूल दस्तावेज है और इसकी एक कॉपी है, इसको कंपेयर करने का कष्ट करें। तो न्यायालय उसके कंपेयर करके उसको सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर रिकॉर्ड पे ले लेगा, क्योंकि बाद में आप उसको एविडेंस के टाइम पे एग्जिबिट मार्क कर सकते हैं। जब दस्तावेज इस प्रकृति का है कि इसे मूल न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो उसका सेकेंडरी साक्ष्य दिया जा सकता है। 65 जो है वो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बारे में वर्णन करती है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य क्या होता है? आजकल जो व्हाट्सएप मैसेज हैं, फेसबुक मैसेज हैं, अथवा कोई कंप्यूटर से जनरेटेड प्रोडक्शन की भी कोई सामग्री है, कंप्यूटर में संग्रहित कोई सामग्री है, या सीडी पर ली गई कोई सामग्री है जो कि मूल रूप से ओरिजिनली जनरेटेड और प्रोड्यूस की गई है कंप्यूटर में या मोबाइल के अंदर। जब आपने व्हाट्सएप चैट वगैरह कर लिए, तो अलग अलग केस के अंदर ये जो है सीडी पर जब अपन उसका प्रिंट आउट या स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो कुछ ऐसी रूलिंग चाहिए कि इनको जो साक्ष्य में एडमिसिबल बनाया गया है। धारा 65 में वे अवस्थाएं जिनमें दस्तावेज के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा का वर्णन किया गया है। सामने वाले के जो प्रतिवादी है, प्रतिपक्षी है, उसके कब्जे में है, तो आप उसको 66 का नोटिस देंगे। पहले नोटिस देने के बाद आप उसको ये कहेंगे कि फला मूल दस्तावेज अथवा मूल वस्तु आपके पोजीशन में है, आप उसको साक्ष्य में प्रदर्शित करवाने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करें। तो तत्पश्चात भी अगर वो व्यक्ति न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकता या नहीं करता है, तो धारा 65 का आवेदन प्रस्तुत करके उनको जो सेकेंडरी एविडेंस आपके पास है उसको साक्ष्य में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस ब्रीफ लेक्चर में आज इतना ही। आगे फिर हम किसी नए विषय पर चर्चा के लिए आपके साथ उपस्थित होंगे। उम्मीद है आपको ये ब्रीफ लेक्चर पसंद आया होगा। आप खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।